लोग आए कहाँ से हैं वैसे, और किस जगह आए हैं और क्यों आए थे? सर हम सीकर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और सालासर जो बालाजी का मंदिर है वहां से हम चल करके आए हैं और यही उम्मीद लेकर के जो आज अमित शाह है वो यहाँ पर आए हैं। वो एक हमारे किसानों की जो पुकार सुनेगा, तभी इसी उम्मीद को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए। जो बरसात हो रही है, इंद्र भगवान मेहरबान हो रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों की केवल पुकार सुने। और अब ये सब जितने भी किसान लोग हैं ये सब एक संदेश ले लिया, ये धारणा ले ली है कि अब किसान लेता है हम लेंगे, यही हमारी सबकी उम्मीद है। ये किसान राज आकर के हमारे होगा। किसानों की ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, क्या किसानों की नहीं सबने यही सोचा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन डबल इंजन हमारी कोई सरकार नहीं सुन रही है। आज सहकारी समिति के मान जो घपला हो रहा है, जो यूरिया खाद है वो उसमें घपला हो रहा है, हमारे तक किसान तक ये बात पहुंचते, केवल कागज काला हो रहा है, यही है हमारी। तो मतलब जो भजन लाल से आप लोगों को उम्मीदें थी, वो भजन लाल आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया। बिल्कुल नहीं खरा उतरा साहब, बिल्कुल खरा नहीं उतरा। जो यूरिया जो पहले मिलती थी उनसे भी कम मिल रही है किसानों को। तो आने वाले चुनाव में आप क्या कहेंगे भाजपा के लिए लोगों को? हम भाजपा के लिए यही कह रहे हैं कि जब किसान लेता ही हम लेंगे, केवल किसान, तो एक नई पार्टी लेकर के खड़ा होंगे, यही हमारी उम्मीद है सब लोगों को। आप अमित शाह जी को मीटिंग थी आज यहाँ पे किसान को लेकर के, जवान को लेकर के, तो आपको क्या मतलब यहाँ पे क्यों यहाँ से ऐसे यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया, क्या दिक्कत है? हम तो ऐसे हैं कि हमारा वो व्यवस्थापक है ना, उसने कह दिया कि सरकार का दबाव है चलो आप। तो हमारा मेरे बड़े भाई बीरबल सिंह जी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आप अध्यक्ष के प्रतिनिधि बन के जाओ। ये यहाँ आके महसूस कर रहे हैं कि किसानों को ये जानवर समझते हैं, परेशान कर रहे हैं, और ये पैसा भी हमारा है, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कितनी सी गाड़ियां ये प्रदर्शन करके आज पर्यावरण दूषित कर रहे हैं। यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं था। ये रोजगार की बात करें, कितने किसान हैं खेत में कुछ काम करते, अभी फसल का निनाण चल रहा है, कटाई वो तो बुआ घास उपाड़ते तो रोजगार होता, निनाण करते तो ये सारे बेरोजगार हो गए, पूरा दिन बर्बाद हो गया। और कुछ लोग 2-2 दिन से आए, दूर से आए, वो बेचारे बीमार हो जाएंगे। गंगानगर से आपको बुलाया गया, तो आपका नेता कौन है, कौन बुला गया? आप उससे नहीं पूछे कि हमको इस तरह से हमारे क्यों परेशान? विभाग के मंत्री तो यही है अमित शाह जी। अमित शाह आपको बुलाए थे? नहीं, अमित शाह नहीं बुलाए थे आपको। सोसाइटी का जो व्यक्ति बुलाया था, जो सोसाइटी का अध्यक्ष बुलाया होगा, उससे आप पूछे नहीं कि हमको क्यों परेशान किया गया, यहाँ पे हमको बुला के रखा गया? 2 दिन से परेशान है। अब जाके वहाँ जाने को हमें एक स्टाइल भी नहीं, एक वो स्टाइलें लगी है वो भी नहीं देखने दिया, क्या बीज है, कौन सी खाद है, क्या होता है, इसलिए तो आए हम। सरकार में सर एक ही बात देख रहे हैं कि कागजों में प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जैसे गोपालक योजना लगा दी, लेकिन किसी को लाभ नहीं मिला। यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है। कभी कहते हैं कि आप नैनो काम ले लो, कभी कहते हैं वो दूसरा जिंक ले लो, ये ले लो। तो काश्तकार को तो सभी सुविधा पहले मिल रही थी, इसी तरह से मिलनी चाहिए थी। तो बीजेपी से बहुत सी आशाएं थी, लेकिन बीजेपी उस धरातल पर काम नहीं करी है। बार बार ये तो अपनी सरकार में आने की उम्मीद बैठा रखी है और आम पब्लिक को गुमराह कर रही है। भाई आम पब्लिक आए और जाए और देखे चले जाए, और वोट के टाइम में वोट चाहिए उनको, और काम कुछ भी नहीं। तो आप जैसे लोग ही तो वोट देते होंगे। देते हैं, लेकिन क्या बुलावट का क्या नहीं करता है। ये देखते हैं, आशा करते हैं चलो ये गवर्नमेंट नहीं करे, दूसरी गवर्नमेंट बदलते हैं, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट भी उसी तरह के काम होते हैं। तो लायक किसको? किसान के सामने तो समस्या ये होती है, लायक किसको ये होती है सर। तो आप ये मीडिया से वही दरकार करता हो, तो भाई आगे से आगे धरातल पे कुछ काम होना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।